का असर क्या हो रहा है। देखिए किस तरह से ट्रैफिक जैम की स्थिति बारापुला पर बनी हुई है। किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेबस दिल्ली की कुछ तस्वीरें आपने देखी, कुछ तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एक बार फिर बेबस दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में दिन के वक्त अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की हेडलाइट जली नजर आई। कई जगहों पर बारिश का पानी भरने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ऑफिस और दूसरे जरूरी काम से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक बस उसमें फंस गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम और नोएडा में भी बारिश की वजह से पानी पानी ही नजर आया। कई जगहों पर लंबा जाम इस बारिश की वजह से लग गया। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के साकेत इलाके में एक दीवार ढह गई है, जिसकी वजह से दीवार के पास खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। साकेत में एक दीवार गिरी है स्कूल की। बारिश के बाद यहाँ पर एक कार के मालिक हैं, ये कार इनकी दबी हुई है। आप बताएंगी कब की घटना है, कैसे हुई है और क्या कहेंगे आप? 5:30 के अराउंड जो है ये वॉल गिर गई थी। सब सो रहे थे हम लोग। हमारे को गार्ड ने बताया कि वॉल गिर गई है। भागते भागते आए हैं, देखा 7-8 कार्स है, उन सब पे गिर गई है। स्कूल इज नॉट सेइंग एनीथिंग एंड जब हमने कहा कि आप लोग कोई रिवर्ट ही नहीं करो तो 10 की न्यूज़ को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि दे आर सेइंग कि ये तो नेचुरल कैलामिटी है, ये यहाँ क्यों पार्क करी है। जबकि आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी पिलर नहीं है, एक मुश्किल से एक पिलर है और बाकी आगे जाके एक भी पिलर ही नहीं है। तभी सारी एक एक करके पूरी दीवार गिर गई है। दिल्ली में आज सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं बारिश ने ट्रैफिक रफ्तार भी सुस्त कर दी। आईटीओ पर तो मानो गाड़ियां पूरी तरह फंसी दिखी। दिल्ली में दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया। पुल प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक बस फंस गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त दिल्ली में स्थिति क्या है। मूसलाधार बारिश हुई है, जबरदस्त बारिश रुक रुक कर हो रही थी, लेकिन इस बारिश के बाद दिल्ली में भयानक जाम लगा हुआ है। पुल प्रहलादपुर में सबवे में पानी भर गया है, जहां पर एक बस भी फंस गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर सबवे के पास और एक बार फिर यहां बारिश का पानी सबवे के नीचे इकट्ठा हो गया। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये जो सबवे है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में पूरी तरीके से भर चुका है। और इस बार जो है दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट थी कि बारिश के पानी के बाद यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है। और इस वजह से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबवे के दूसरी तरफ जो है क्रेन लगा हुआ है, पूरी तरीके से सड़क को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक डीटीसी का बस इस बारिश के पानी में भींगा हुआ फंस चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, एक डीटीसी का बस है और एक एमसीटी का जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी गाड़ी है। वहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों फंसा हुआ है। पिछले बार अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तब हमने यहाँ पर देखा था कि एक बस फंस गया था और उस बस के अंदर कुछ लोग फंस गए थे, क्योंकि बस का जो ड्राइवर था वो पानी का अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। उसको लगा था कि बस जो है यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन फंस गई थी अंदर। लेकिन एक बार फिर से साउथ दिल्ली एमसीडी ने जो दावे किए थे कि पुल प्रहलादपुर सबवे के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। आम लोग परेशान हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग सड़क के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से जो है ये जा नहीं पा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस इस बार अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है रास्ता दोनों तरफ से। अब किसी भी शख्स को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो कि बस के अंदर ही काफ़ी देर से बैठे हुए थे। आप मार्शल हैं बस के अंदर? जी मार्शल। कितनी देर बस फंसी हुई थी? यहाँ से कम 1.5 घंटे से बस फंसी हुई है। 1.5 घंटे से आप लोग बस के अंदर क्यों बैठे हुए थे? पानी का लेवल तो लगातार बढ़ रहा है। गाड़ी हमारी बंद हो चुकी थी, काफ़ी देर से हम खड़े थे। कंट्रोल रूम में फोन किया था, गाड़ी के वो आ रहे थे, मैकेनिक आ रहे थे सही करने के लिए। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पुलिस पहुंची है, उन्होंने बुलाया बाहर। उन्होंने बाहर बुलाया है। अब दिल्ली पुलिस जो है क्रेन बुलाकर बस को खींचने वाली है। जी अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है, अब बात करेंगे उनसे, पता चलेगा। तो कितने लोग थे बस में? 3 लोग थे, मैं था, कंडक्टर था और ड्राइवर था।
और ठीक, तो ये लोग जो हैं वो बस के अंदर ही फंसे हुए थे। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हाँ, से ये अनुरोध है कि ये बार बार प्रॉब्लम होती है और बार बार कहीं ना कहीं गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो इसके लिए इसका एक सुनिश्चित उपाय किया जाए जिससे यहाँ गाड़ियाँ ना फंसें। अच्छा, आप क्या हैं? मैं क्लस्टर में इनके कंट्रोल रूम से हूँ। अच्छा, आप कंट्रोल रूम से आए हुए हैं यहाँ पे? तो है कुछ नहीं? हाँ, कंट्रोल रूम। तो बस को अब निकालेंगे कैसे? देखते हैं अभी, अब देखते हैं क्या होता है। क्या नाम हुआ पुलिस आपका? वाले करवाएंगे या हमें करवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। विमल सिंह। तो ये लगातार जो पानी का लेवल तो अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मुश्किल होगी बस को अब निकालने में? मुश्किल तो है, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। क्रेन से हम निकलवाएंगे, ट्रैफिक वाले कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो लगातार अब मशक्कत होगी किस तरीके से बस को निकाला जाए जो सबवे के नीचे पानी में फंसा हुआ है। बारिश की मार दिल्ली के पास गुरुग्राम पर भी पड़ी है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि कई गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, जिसके बाद लोग पानी में डूबकर अपनी गाड़ियों को धक्का देकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर के पास बारिश की वजह से कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से दफ्तर के लिए निकले लोग परेशान नजर आए। सड़कों पर पानी इतना भर गया था कि लोग, एक बाइक पूरी तरह से आप तस्वीरों में देखिए डूबी हुई दिख रही है। लोग परेशान हैं, जिससे वहां से गुजर रहे लोग दूसरे लोगों की मदद से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे हैं। ये उस बाइक की तस्वीर जो गुरुग्राम में इस वक्त फंसी थी जब लगातार बारिश हो रही थी, और इस बारिश के बीच किस तरह गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं आप देखिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में चंद घंटों की बारिश की वजह से सड़कों पर नदी जैसा नजारा है। सड़क पर भरे पानी की वजह से एक कार सवार गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाया और उसकी कार पानी के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद कार से उतरकर लोग उसे गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जाम जैसे हालात बन गए। एक्सप्रेसवे पर पानी भरते ही वहां पर देखिए तस्वीरें किस तरह की सामने आई। गाड़ी वाले एक किनारे से होकर निकलने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया है। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स अंडरपास पर बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि एक कार पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। कुछ इसी तरह का नजारा गुरुग्राम के दूसरे इलाकों में भी दिखा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार को ब्रेक लग गया। ये देखिए सिर्फ ऊपरी हिस्सा इस कार का नजर आ रहा है, और ये कितना ज्यादा पानी यहाँ पर बारिश की वजह से जमा हुआ है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। और भी ज्यादा इस वक्त स्थिति खराब है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। ये तस्वीर आपको गुरुग्राम की दिखा रहे थे, वहीं आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बारिश के बाद रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं और एक लंबा जाम है। फरीदाबाद में भी बारिश की वजह से पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश और उसके बाद हर जगह जलभराव की स्थिति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के ठीक बाहर, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस, सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में किस तरीके से जलभराव की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ इस सड़क पे कमिश्नर ऑफिस के ठीक बाहर जो सड़क है उस सड़क पे देखिए क्या हालत है। यहाँ पर कुछ इसी तरीके का नजारा दिल्ली एनसीआर में काफी जगहों पर देखने को मिल रही है। जहां जहां इस तरीके से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश अभी भी यहाँ पर हो रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां आ रही हैं वो अपने आप को बचाते हुए आ रही है ताकि इस जलभराव में वो फंसे नहीं। और देखिए आप किस तरीके से परेशानी हो रही है लोगों को। ये हालत है, ये आलम है फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के अंदर भी इसी तरीके से जलभराव की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है कमिश्नर ऑफिस के बाहर, और ये नजारा केवल आज ही का नहीं है। जब भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है इस इलाके में, तो इसी तरीके की जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के पास बने अंडरपास में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां फंस गईं। लोग पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का मारकर निकालने की कोशिश करते दिखे। एक बाइक सवार भी पानी के बीचों बीच फंस गया, जिसे लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखिए, ये नोएडा के सेक्टर 61 का अंडरपास है, और इस अंडरपास में ये बाइक सवार
सोच रहा था कि अपनी रफ्तार में निकल जाएगा, लेकिन पानी उसकी बाइक के आधे हिस्से से ऊपर पहुंच चुका था और ऐसे में बीच पानी के उसकी बाइक बंद हो गई और फिर किसी तरह से वो और उसके साथ एक शख्स धक्का मारकर इस बाइक को किनारे पर लाते हुए नजर आए। नोएडा सेक्टर 61 में हम मौजूद हैं। सेक्टर 61 का ये अंडरपास है, जहां पर आप देखेंगे कि आपको सड़क तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन सड़क तालाब बनी हुई जरूर नज़र आएगी। ये देखिए पानी किस कदर बढ़ गया है कि परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। कई गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं क्योंकि कोशिश ये कर रहे थे गाड़ी वाले कि यहाँ से इस अंडरपास के ज़रिए वो आगे बढ़ सकें, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि गाड़ियाँ जो हैं वो पानी भर जाने की वजह से ख़राब हो गई हैं, अटक गई हैं। ऐसे में गाड़ियों को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये देखिए इस गाड़ी को निकालने में कितनी परेशानी हो रही है चालक को। और सामने आप देखेंगे तो स्कूटर को धक्का मारते हुए भी लोग ले जाते हुए नजर आएंगे। पानी देखिए, इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाइक जो है वो पूरी की पूरी पानी में डूब गई है। ये देखिए सामने की तस्वीर है कि पूरी की पूरी बाइक जो है वो पानी में डूब गई है। सामने से ट्रक गुजर रहा है और बाइक अब बंद पड़ गई है। बाइक नहीं निकल पा रही है और कोशिश कर रहे हैं जो बाइक चालक हैं वो निकाल सकें, लेकिन पानी देखिए उनके घुटनों से ऊपर तक पानी है। पानी बहुत ज़्यादा भर गया पूरे अंडरपास में। हालांकि जो प्रशासन के कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मोटर के ज़रिए पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है नोएडा में और बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तेज़ बारिश की वजह से परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। आप सामने तस्वीरें देखिए, गाड़ियों को निकलने में कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। सामने से आ रही गाड़ियों को देखिए, गाड़ियाँ जो हैं वो आधे से ज़्यादा पानी में आपको डूबी हुई नज़र आएंगी। अब कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जो कि वापस मुड़ जा रही हैं। देखिए आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि आगे पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वापस मोड़ना पड़ रहा है। ये देखिए गाड़ियों को निकलने में कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो गाड़ियाँ निकल भी रही हैं वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबकर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए कि बाइक सवार की बाइक जो है वो पानी में ख़राब हो गई है और अब बाइक को निकालने में काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है। पूरी की पूरी बाइक जो है वो आपको पानी में डूबी नज़र आ रही है। और तस्वीर सामने देखिए कि कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनको रोका जाए, उनको वापस मोड़ा जाए, लेकिन अभी ये बाइक सवार जो हैं वो बीच पानी में फंस गए हैं। इनको निकालने की कोशिश की जा रही है और निकालने के लिए यहाँ पर कर्मचारी भी हैं जो कि इनकी मदद के लिए जा रहे हैं। ये प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर अगर फंसता है तो उसकी मदद की जाए और एक मोटर भी लगाई गई। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के पास गाजियाबाद में डीएम दफ्तर के बाहर एक बड़ा पेड़ जमींदोज होने से हड़कंप मच गया। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गईं। अच्छी बात यह रही कि हादसे के वक्त कोई इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश में 4-5 घंटे के अंदर नीचे के शहरों तक ये पानी पहुंच जाएगा। बढ़ गया है पूरा सब वो है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कहीं बारिश का पानी कहर बरपा रहा है तो कहीं बांध से छोड़े गए पानी ने लोगों को बेघर कर दिया है। जल प्रहार और बाढ़ से मचे हाहाकार के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए देश के कुछ राज्यों की जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है राजस्थान के पाली से, जहां सड़क पार करने की कोशिश में एक शख्स काफी दूर तक तेज बहाव में बह गया। वहीं गुजरात के भरूच में सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग गड्ढों का अंदाजा नहीं लगा पाए और जरूरी काम से निकले कि मुसीबत सामने आ गई। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक ट्रक बाढ़ में फंसा दिखाई दिया तो मध्य प्रदेश के बैतूल में लोग पानी से लबालब हो चुके पुल पर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी कई धार्मिक स्थल बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। कर्नाटक के दावणगेरे में 3 दिनों से बाढ़ से फंसे बंदरों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगह पहाड़ टूट रहे हैं और गिर रहे हैं सड़कों पर, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। ऐसी एक डरावनी तस्वीर पिथौरागढ़ के बांसबगड़ इलाके में सामने आई, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से पिथौरागढ़ के पास बन रही झील में अचानक मलबा आने से वहां खुदाई के काम में लगी मशीन फंस गई, जिसके बाद झील में चल रहे काम को रोक दिया गया। पिथौरागढ़ जिले के नाचनी इलाके से ही पहाड़ टूटने की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जान आफत में डाली है। पिथौरागढ़ के पास अस्कोट में सड़क पर मलबा आने की वजह से न्यूज़ 18 की गाड़ी बुरी तरह से फंस गई, जिसके बाद खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। हम इस वक्त पिथौरागढ़ के अस्कोट इलाके में हैं और अस्कोट में अचानक जो है सुबह बारिश के बाद पहाड़ गिरा, जिसका मलबा इस वक्त यहाँ पर आप सड़क पर देख सकते हैं। और हमारी गाड़ी खुद हम यहाँ से जब निकल रहे थे तो इस मलबे के दलदल में इस वक्त फंस चुकी है और बड़ी मुश्किल से एक दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं वहाँ पर फंसी हुई है। और जिसके बाद ग्रिप जो बीआरओ की एक टीम होती है जो पूरी सड़कों को से जो मलबा हटाती है, उस यहाँ पर जेसीबी को हमने बुलाया है और जेसीबी यहाँ पर काम कर रही है। जब वो हटाएगी उसके बाद ही यहाँ से हम आगे जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लुमती इलाके में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लुमती में भारी जो है लैंडस्लाइड हुआ है और इसके बाद वहाँ पर जो है हालात बहुत ख़राब है। लेकिन रात भर जो बारिश हो रही है पिथौरागढ़ ज़िले में उसके बाद ये जो कई इलाके हैं इस तरह से भारी भरकम दलदल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और इसी जगह पर हमारी गाड़ी को आप देख सकते हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका, हमारी गाड़ी इस दलदल में फंसी हुई है। और जेसीबी मशीन जो काफ़ी जगह से कई रास्तों को खोलते हुए आई है और उसके बाद यहाँ पर आप दूर तक देख सकते हैं कई गाड़ियाँ इस साइड खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि दलदल में कोई फंसना नहीं चाहता। और दोनों तरफ गाड़ियों का जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक दलदल नहीं हटेगा तब तक यहाँ से जाने के लिए नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है कि यहाँ पर अब जो जेसीबी है वो इस पूरे दलदल को हटा रही है, जिसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में बारिश की वजह से उफनते नाले की वजह से नेशनल हाईवे 309 पर एक बस फंस गई, जिसके बाद खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से बस को बाहर निकाला गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके के नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई सड़क बंद हैं और हाईवे से गुजर रही कई गाड़ियां वहां फंस गई हैं।